नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें मेरे जो साथी सहायक आचार्य हैं या व्याख्याता हैं या फिर जो प्राध्यापक हैं, उनसे मैंने अलग अलग विषयों में जानकारी ली थी। और जानकारी लेके उन सभी के जो आंकड़े थे, पूर्वानुमान थे कि इतनी कुछ कट ऑफ जा सकती है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके संबंध में, तो वो सारे जो आंकड़े थे वो फाइनल कट ऑफ के संबंध में थे। अब उसमें आपका प्रश्न और यूं कहें कि आपकी जिज्ञासा ये थी कि सर आप कैटेगरी वाइज बताइए कि ईडब्ल्यूएस की कितनी, ओबीसी की कितनी, एससी एसटी की कितनी, एमबीसी की कितनी। और इसके साथ एक और बात भी थी कि सर आप प्रोविजनल भी बताओ, ये तो थोड़ा फाइनल हो गया और अभी इंटरव्यू बाकी है, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में हम नहीं सोच के फिलहाल प्रोविजनल के बारे में सोच रहे हैं। तो वो जो आंकड़े मेरे साथी व्याख्याताओं ने जो उपलब्ध करवाए थे, उनके लिए मैं उनका एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्हीं आंकड़ों के एक एवरेज के बेसिस पे मैंने 25 अलग अलग विषयों की एक कट ऑफ यहाँ पर तैयार करके आपको बताने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग विषयों में, जिसमें से 20 विषय तो ऐसे हैं जिनके व्याख्याताओं से मेरा संपर्क हो गया है, 2-4 विषय ऐसे भी हैं जिनके व्याख्याताओं से संपर्क मेरा नहीं हो पाया है लेकिन कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क हुआ, और 1-2 विषय अंतिम में ऐसे भी हैं जिसके संबंध में मेरा कुछ अभ्यर्थियों से तो संपर्क है लेकिन वो विशेष कुछ कट ऑफ के बारे में बता नहीं पाए, लेकिन व्याख्याताओं से संपर्क नहीं हो पाया। तो उसके संबंध में मैंने ये एक तरीका प्रयोग में लिया है कि जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग जो 23 सब्जेक्ट्स हैं और बहुत ही विस्तृत हैं, मतलब कि जो 20 से लगा के 200 जिनमें पोस्ट हैं वो सारे, उनका ऑन एन एवरेज एक आंकड़ा तैयार करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि प्रोविजनल और फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ हो सकती है। बाकी ये कट ऑफ कैसे रेडी की गई है, उसमें विषय विशेषज्ञों की राय, उसका औसत, पिछली भर्ती के अंतिम परीक्षा परिणाम, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के, और किस कैटेगरी में कितना कुछ डिफ्रेंशिएट होता है, कितना कुछ अंतर आता है प्रोविजनल में और फाइनल में, और वो भी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज, उसका एक एवरेज आंकड़ा निकाल के ये मैंने कुछ विषयवार रिक्त पदों और अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर ये आंकड़े आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि मैं कोई सर्वज्ञाता हो चुका हूँ और सभी विषयों की मैं जो बता रहा हूँ इसकी 100% गारंटी कि ये सही होगा, लेकिन अलग अलग विषय विशेषज्ञ और विशेषकर जो बड़े वाले सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत तो कम से कम 4 से 5 व्याख्याताओं से, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनमें किसी 1 या 2 व्याख्याता से मैंने संपर्क करके उनका जो आंकड़ा था एक फाइनल कट ऑफ का, उसका एवरेज और उसके अकॉर्डिंग पिछली भर्ती जो हुई थी, क्योंकि ज़्यादा पहले नहीं हुई थी, 2-2.5 साल ही पहले हुई थी, 2020 में वो थी और 23 की है, तो 2-2.5 साल का ही अंतर, और इवन अगर ज्वाइनिंग से आप अंतर निकालने जाओगे तो 1 साल से भी कम अंतर है इन 2 भर्तियों के बीच में। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि दोनों के बीच में ज़्यादा अभ्यर्थियों का डिफरेंशिएट आंकड़ा नहीं होगा, और एक बहुत बड़ा डिफरेंट ये भी नहीं आएगा कि हाँ उसमें कोई बहुत पहले ये भर्ती हुई थी जैसे 2014 वाली, तो उसके अगर हम मापदंड में देखें तो पदों का भी अंतर आता है, अभ्यर्थियों की जो तैयारी है उसके संबंध में भी अंतर आता है, क्योंकि उस समय इतनी कुछ अवेलेबिलिटी थी नहीं कि आप कौन सी बुक पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। अब जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध है, 3rd ग्रेड से लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक। तो इन सभी आंकड़ों का एक निचोड़ निकाल के मैंने ये 25 विषयों की कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोविजनल और फाइनल दोनों रेडी करने की सोची है। इस संबंध में डिस्क्रिप्शन में एक आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, जिसमें आप अपने विषय के अकॉर्डिंग उस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वहीं से वीडियो स्टार्ट किया हुआ मिलेगा और आप अच्छे से अपने विषय की कट ऑफ देख सकते हैं। क्योंकि सभी विषयों की बता रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, और आप अपने ही विषय की देखना चाहते हैं, जिस भी विषय की देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं टाइम स्टैम्प में अवेलेबल करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और बाकी आपको पता है कि जल्द ही हम वो सर्वे भी करवाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपने भी विचार रख सकते हो। ये तो खैर मेरे साथी व्याख्याताओं के और सहायक आचार्यों के विचार है, और उसके अकॉर्डिंग मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय की प्रोविजनल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के आंकड़े आपके सामने हैं। जनरल की 105 से 109 जा सकती है और उन्हीं की फाइनल 148 से 152 हो सकती है। तो 35 से 40 नंबर का गैप आता है, 40 से 45 का भी गैप आता है फाइनल कट ऑफ और प्रोविजनल कट ऑफ के बीच में। इससे ज़्यादा भी रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने निकालने की कोशिश की है। कुछ नए अभ्यर्थी ये जरूर सोचेंगे कि सर 24 नंबर का ही
अपने इंटरव्यू होता है 12 + 12 200 + 24 224 का ही होता है, तो फिर उसमें से ये 35 40 50 कैसे ला सकते हैं। तो ये है कि जो आपकी प्रोविजनल कट ऑफ है वो सबसे न्यूनतम अभ्यर्थी जो है उसका आंकड़ा होती है, उसके ऊपर 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर ऊपर भी कोई हो सकता है, या शायद 30 नंबर ऊपर भी कोई हो सकता है। तो उसके 30 और +20 अगर वो 24 में से लाता है, इस हिसाब से 50+ भी ऊपर जाती है। और क्योंकि कैटेगरी वाइज जितने ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, सपोज 100 को बुलाया जाता है तो इतना कम गैप आएगा, और 1000 को बुलाया जाता है तो उतना ज़्यादा गैप आ सकेगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा अभ्यर्थी ज़्यादा अंकों वाले होंगे और वो इतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में, और उतनी ही कट ऑफ फाइनल वाली हाई जाएगी। तो इन सारे आंकड़ों के मद्देनजर ये कट ऑफ है, ऐसा कोई ये फाइनल नहीं है आपके इसके आसपास बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं करो, ऐसा भी नहीं है। और इसके आसपास आपके नहीं बन रहे हैं और आप ये निराश होकर बैठ जाओ कि अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये केवल एक पूर्वानुमान है, चाहे मैंने लगाए हों, चाहे मेरे साथी सहायक आचार्य और व्याख्याताओं ने लगाए हों, ये इस समय एक पूर्वानुमान है और आरपीएससी ही इसका अंतिम निर्णय करेगी। बाकी कोई हम नहीं होते हैं कि इसका अंतिम निर्णय करें और आपको सिलेक्शन से बाहर करें या सिलेक्शन करवा दें। तो ये केवल अनुमान है, वो भी आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। तो ईडब्ल्यूएस की 105 से 109, एससी की 100 से 104, एसटी की 95 से 99 और ओबीसी की 105 से 109 जाने की संभावना है, एमबीसी की 100 से 104। अब जो प्रोविजनल जो होती है उसमें इतना डिफरेंट आपको दिखेगा नहीं कि हाँ कैटेगरी वाइज इतना अंतर है, लेकिन जैसे फाइनल कट ऑफ जारी होती है उसमें 20 से 24 नंबर तक का भी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। देखिए जनरल 148 से 152, ईडब्ल्यूएस 138 से 142, एससी एसटी की बात करें तो 127 131 और 124 से 128। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस इनके बीच में कोई विशेष अंतर नहीं रहता, तो 144 से 148 और एमबीसी की 129 से 133। तो अधिकतर जो विषय हैं उसमें मैंने 3-4 व्याख्याताओं से संपर्क किया और कुछ एक विषय ऐसे हैं जिनमें से 1-2 व्याख्याता से मेरा संपर्क हुआ, उसके अकॉर्डिंग उनका एक एवरेज, दोनों व्याख्याताओं का एवरेज निकाल के उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइनल कट ऑफ बनाई, और फाइनल कट ऑफ में से कैटेगरी वाइज कितना डिफरेंट आता है उसको लेकर मैंने ये प्रोविजनल और फाइनल कट ऑफ के आंकड़े निर्धारित किए हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, हर एक व्याख्याता का अलग अलग पूर्वानुमान होता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। तो अगला विषय जो है वो दूसरा भाषा विषय इंग्लिश है, जिसमें जनरल की 77 और 83 के बीच जा सकती है, वही ईडब्ल्यूएस की, वही ओबीसी की है, एससी एसटी की 72 और 73, मतलब 72 मिनिमम 78 हायर, एससी की एसटी की 67 से 73 हो सकती है और एमबीसी की 72 से 78 हो सकती है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 120 से 126, ईडब्ल्यूएस की 110 से 116, एससी की 99 से 105, एसटी की 96 से 102, ओबीसी की 116 से 122 और 101 से 107 हो सकती है एमबीसी की। तो ये कुछ आंकड़े। अब अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत विषय जो कि तीसरा भाषा विषय है, जिसमें प्रोविजनल थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो लेक्चरर मैंने 3-4 से बात की, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया, उन सब ने यही बोला था कि ये जो है 110 प्लस या 120 प्लस ही बता रहे थे। तो ऑन एन एवरेज मैंने 114 से शुरू किया है प्रोविजनल को। तो जनरल अनरिजर्व की 114 से 120, ईडब्ल्यूएस की भी 114 से 120, एससी की 109 से 115, एसटी की 104 से 110, ओबीसी की 114 से 120 और एमबीसी की 109 से 115 कट ऑफ जाने की संभावना है प्रोविजनल के लिए। अब बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो जनरल की यानी कि अनरिजर्व की 157 से 163, ईडब्ल्यूएस 147 से 153, एससी की 136 से 142, एसटी की 133 से 139, ओबीसी की 153 से 159 और एमबीसी की 138 से 144 कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। फिर बात करते हैं मेरे विषय यानी कि राजनीति विज्ञान विषय की, जिस संबंध में मैंने पिछले ईयर के टॉपर से बात की, जो कि मेरे साथी सहायक आचार्य हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, भाई से बढ़ के हैं, उनसे बात की। और 2-3 व्याख्याता और हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, उनके अच्छे कोर्सेज वगैरह भी चलते हैं, उनसे भी जो मेरा संपर्क हुआ उसके अकॉर्डिंग एक जो एवरेज मैंने कट ऑफ निकाली है उसके बेसिस पे प्रोविजनल की अगर बात करें तो जनरल की 77 to 82, मतलब कि पिछली बार वाली भी आप देखोगे तो पॉलिटिकल की इतनी कम गई थी कि 50 नंबर का गैप आ गया था। तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है कि 24 नंबर के इंटरव्यू में 48-50 नंबर भी लिया जा सके, क्योंकि 77 तो सबसे निचले अभ्यर्थी के होंगे, सबसे ऊपर वाला क्या पता पहले से 120 बना के बैठा है, तो वो तो थोड़े और लाएगा तो वो 130-135 तक चला जाएगा, इसीलिए इतना अंतर आता है। तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस की 77 से 82 है, एससी की 77 पे इंटरव्यू कॉल, एसटी की 67 से 72 और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और जनरल की प्रोविजनल में लगभग
सिमिलर रहती है 77 से 82 और MBC की 72 से 77 रह सकती है। अब फाइनल कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की कितनी जा सकती है 120 से 125, EWS की 110 से 115, SC की 99 से 104, ST की 96 से 101, OBC की 116 से 121 जा सकती है और MBC की 101 से 106 जा सकती है। तो ये कुछ पूर्वानुमान है फाइनल और प्रोविजनल कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। अब बात करें अगले सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी टॉप 4 बिगेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी में मेरे साथी व्याख्याता जो कि पिछली बार टॉप रैंक से लेक्चरशिप में सेलेक्ट हुए, उनसे भी मैंने संपर्क किया। एक दो हमारे सहायक आचार्य भी हैं, पुराने अनुभवी हैं, PhD MPhil किए हुए हैं, उनसे भी संपर्क किया। उनका जो एक ऑन एन एवरेज मैंने आंकड़ा निकाला, उसके अकॉर्डिंग जो जनरल की प्रोविजनल कट ऑफ है वो 94 से 99 जाएगी, EWS की और OBC की लगभग सिमिलर रहेगी, SC की 89 से 94, ST की 84 से 89 और MBC की लगभग ST और SC की जैसी 89 से 94 हो सकती है। फिर फाइनल कट ऑफ जो है वो ज्योग्राफी की 137 से 142 हो सकती है। हालांकि इसमें अभी इंटरव्यू होने बाकी है, किसका कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन ये थोड़ा आंकड़ों का खेल है आपको ये समझाने के लिए। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी इसके आसपास नहीं हो तो आप बाहर हो गए, ऐसा 1% भी नहीं है। इसका मतलब जो है आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा सेफ स्कोर है और आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। और EWS 127 से 132, SC 116 से 121, ST 113 से 118, OBC 133 से 138 और MBC 118 से 123 के बीच जो आंकड़े हैं वो इसमें शो हो रहे हैं। तो यानी कि 130 120 के आसपास जिसका स्कोर है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये स्कोर है, मतलब जो होगा आपके आने वाले समय में, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से सेफ फील कर सकते हो। अभी जो है 100+ जो रह रहे हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए पूरा झोंक दें, ऐसा मेरा मानना है। फिर बात करें हिस्ट्री की, तो इतिहास में भी हमारे जो साथी सहायक आचार्य व्याख्याता हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ, तो उनका मैंने एक एवरेज आंकड़ा तैयार किया जिसमें जनरल अनरिजर्व की 85 से 90, EWS की 90 के अंडर और OBC की भी लगभग सिमिलर। अब SC ST जो है वो 80 to 85 SC और ST 75 to 80, MBC 80 to 85 रहेगी। अब इसके बेसिस पे अगर फाइनल कट ऑफ को देखें हम तो 128 से 133 रह सकती है जनरल की, 118 से 123 रह सकती है EWS की, SC की 107 से 112 रह सकती है, ST की 104 से 109, OBC की 124 से 129 और MBC की 109 से 114 रह सकती है। अब किसी को ये लगता है आंकड़े गलत हैं तो कोई बात नहीं, गलत ही सही, क्योंकि हम भी आखिरकार इंसान हैं, हमारे सहायक आचार्य जो व्याख्याता हैं वो भी इंसान है और इंसान है तो गलती होगी ही। और ये केवल एक पूर्वानुमान है, कुछ आंकड़ों को देखते हुए, रिक्तियों को देखते हुए और क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको देखते हुए, अभ्यर्थियों की संख्या और रिक्त जो पोस्ट है अपने वैकेंट पोस्ट उनको देखते हुए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सटीक अनुमान लगा रहे हैं और गलत नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले विषय की ओर बढ़े तो वो है पब्लिक एड यानी कि लोक प्रशासन। इतनी ज़्यादा सीट्स होती नहीं है तो इसमें थोड़े से अनुमान गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जहाँ कम सीट होती है वहाँ 1-1, 2-2 नंबर के बेसिस पे बहुत बड़ा डिफरेंट आ जाता है, एक अंतर क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर सीटें ज़्यादा हो तो ऑन एन एवरेज थोड़े से आंकड़े सही होने की संभावना रहती है। तो प्रोविजनल कट ऑफ पब्लिक एड की बात करें तो जनरल 67 to 72 और वही EWS और OBC की रहने की संभावना, क्योंकि जो अगर 10 विषयों के रिजल्ट आते हैं तो 8 या 9 में जो है जनरल की, EWS की और OBC की सिमिलर कट ऑफ रहती है। किसके मैटर में? प्रोविजनल कट ऑफ के मैटर में। अब बात करें फिर SC ST की तो 62 67 SC और 57 to 62 ST की रह सकती है। MBC की 62 से 67 रहने की संभावना है। फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 110 से 15 जनरल अनरिजर्व की रह सकती है पब्लिक एड में फाइनल कट ऑफ, EWS 100 से 105, SC 89 से 94, ST की 86 से 91 रह सकती है, OBC की 106 से 111 और MBC की 91 से 96 रह सकती है। कभी कभी ऐसे होता है कि EWS जो है वो SC ST से भी मैं समझता हूँ कि कम पे रह सकता है, और कभी कभी बहुत रेयरली ऐसे होता है कि कोई जो बहुत रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST हैं, जो दिव्यांगजन हैं, वो दूसरी कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ पे जाते हैं। मतलब 20 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ रहा है तो एक में ही ऐसे होता है, अमूमन ऐसे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे अंक लाएंगे, अनरिजर्व को ओवरटेक करेंगे तो वो सीधे अनरिजर्व में चले जाएंगे। अनरिजर्व का मतलब यही होता है। अब बात करें सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की, तो इसमें प्रोविजनल कट ऑफ 78 to 83 रह सकती है जनरल, EWS और OBC की, SC की 73 से 78, ST की 68 से 73 और MBC की 73 से 78
रह सकती है। फिर बात करूँ फाइनल कट ऑफ की सोशियोलॉजी में तो 121 से 126 जनरल की रह सकती है, 111 से 116 EWS की, 100 से 105 SC की, 97 से 102 ST की, OBC की 117 से 122 और 102 से 107 के बीच में MBC की सोशियोलॉजी की फाइनल कट ऑफ रह सकती है आफ्टर इंटरव्यू। अब अगले विषय की ओर बढ़ें तो वो है ABST। अब हम कॉमर्स की ओर बढ़ चुके हैं। तो ABST में बहुत सारी पोस्ट वगैरह रहती है और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक व्यूअर के द्वारा सुबह ही मुझसे पूछा गया था कि दूसरे किसी राज्य में जहां पर कॉमर्स एक जनरल सब्जेक्ट के रूप में PG किया जाता है, अपने राजस्थान में तो ABST EFM और BADM तीनों में होता है, तीनों में से कोई में भी कर लो तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई होता है। लेकिन अगर किसी और राज्य से आपने PG किया और आप किसी और राज्य के निवासी या जनरल UR में आप एग्जाम दे रहे हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो तीनों में से किसी एक में भी किया जा सकता है, आप किसी में भी सिलेक्ट हो सकते हैं अपने परिश्रम के बल पे, और आपकी जो वो PG है वो बिल्कुल भी डिसक्वालीफाइड नहीं की जाएगी, वो क्वालिफाई ही मानी जाएगी। क्योंकि जो किसी भी विषय में आप एक जनरल कॉमर्स में जो PG करते हो तो आप तीनों में से किसी भी विषय के लिए, तीनों ही विषयों के लिए ऐसे कहें तो एलिजिबल हैं। जिस विषय में आपने एग्जाम दिया और जिसमें आपने वो स्कोर किया है कट ऑफ के बराबर, उसमें आप एलिजिबल माने जाएंगे। और ये जो परिपत्र है, ये जो नोटिफिकेशन है, वो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था जून 2023 अगर मैं गलत नहीं हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाला, उसके साथ ही जारी किया था एक कमेटी के माध्यम से RPSC के द्वारा, तो वो जरूर आपको देख लेना चाहिए। अब बात करें ABST के जनरल कैटेगरी 90 से 95, EWS और OBC 90 से 95 के बीच रह सकते हैं, SC की 85 से 90, ST की 80 से 85 और MBC 85 से 90 रह सकते हैं। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 133 से 138 अनरिजर्व में रह सकती है, EWS 123 से 128, SC 112 से 117, 109 से 114 ST, OBC 129 से 134 और MBC 114 से 119 के बीच में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अगले विषय की ओर बढ़ें तो अगला विषय फिर से बिजनेस एड BADM अपने कॉमर्स का ही। तो इसमें जनरल की प्रोविजनल कट ऑफ 87 to 93 रह सकती है, EWS की और OBC की लगभग सिमिलर रहेगी, SC की 82 से 88, ST की 77 से 83 और MBC की 82 से 88 रह सकती है। फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 130 से 36 जनरल की रह सकती है, EWS 120 से 26, SC 109 से 15, ST 106 से 12, OBC 126 से 32 और MBC की 111 से 117 के आसपास रह सकती है। फिर बात करें एक और कॉमर्स के सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट EFM की, तो उसमें प्रोविजनल 76 से 81 रह सकती है, अनरिजर्व EWS और OBC की, SC की 71 से 76, ST की 66 से 71 और MBC की 71 से 76 रह सकती है। फिर बात करें फाइनल कट ऑफ की EFM की, तो वही ऑन एन एवरेज जो बढ़ोतरी होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो जनरल की 119 से 124 रह सकती है, EWS की 109 से 114, SC की 98 से 103, ST की 95 से 100, OBC की 115 से 20 और MBC की 100 से 105 के बीच में रहने की संभावना रहेगी। अगले विषय की ओर बढ़ें तो फिजिक्स विज्ञान की ओर हम बढ़ चुके हैं। विज्ञान में प्रोविजनल की बात करें तो जनरल की 78 से 83, EWS की 78 से 83, SC ST की 73 78, SC की और ST की 68 73, OBC की वही है जो जनरल की और EWS की है और MBC की 73 से 78 रह सकती है। तो इतने पे इंटरव्यू कॉल हो जाएगा और फाइनल जो कट ऑफ है वो 121 से 126, EWS की 111 से 116, SC की 100 से 105, ST की 97 से 102, OBC की 117 से 122 और MBC की 102 से 107 रह सकती है। और फिजिक्स में मेरे परिचित ही हैं, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले पाऊँगा, जो पिछली बार टॉप रैंक से सेलेक्ट हुए थे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, तो उनसे भी थोड़ी मैंने जानकारी प्राप्त की मैसेज करके, और ऑनलाइन भी एक दो अपने परिचय में है तो उनसे जब ये जानकारी प्राप्त की, और एक दो सीनियर जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो भी थोड़े पहचान में है, उनसे भी जब पूछा तो कुछ ऐसे ही आंकड़े मुझे प्राप्त हुए थे। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो अनरिजर्व है वो 102 से 107 के बीच में, और EWS और OBC की भी वही प्रोविजनल कट ऑफ रह सकती है। SC की 97 से 102, ST की 92 से 97 और OBC की 97 से 102 रह सकती है। फिर फाइनल कट
ऑफ में लगभग 30 से 40, 35, 40, 45 अंकों का डिफरेंट देखने को मिलता है। तो फाइनल कट ऑफ में अनरिजर्व की 145 से 50, EWS की 35 से 45, SC की 124 से 129, ST की 121 से 26, OBC की 140 से 45 और MBC की 126 से 131 रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें बॉटनी की, तो जूलॉजी की भी करेंगे, उससे पहले बॉटनी की बात करते हैं। तो जनरल 91 से 96, EWS और OBC की सिमिलर रहेगी, SC की 86 से 91, ST की 81 से 86, OBC की वही और MBC की 86 से 91 रह सकती है। और फाइनल कट ऑफ जो है वो बॉटनी की जाएगी, वो 134 से 139 हो सकती है, EWS की 124 से 129, SC की 13 से 18, ST की 10 से 15, OBC की 130 से 135 और MBC की 115 से 120 रह सकती है। अब इसमें एक प्रश्न छोटा सा ये भी आता है कि सर पिछली बार के लगभग जैसे ही कट ऑफ क्यों बन रही है, पद भी इस बार ज़्यादा है। और देखिए पद ज़्यादा है तो अभ्यर्थी भी थोड़े बड़े हैं, एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, हालांकि उपस्थिति तो पिछली बार भी 25-30% थी, इस बार भी लगभग उतनी है, लेकिन ये है कि पद बढ़ते हैं तो उपस्थिति का परसेंट सेम रहने पे ऑटोमेटिक जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार टाइम फुल मिला था, क्योंकि जनवरी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जीके का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 4-4 महीने, 3-3 महीने सभी को मिले थे तैयारी के लिए, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है अगर कोई तैयारी करना चाहे। और कुछ कुछ तो ऐसे भी विषय हैं जिनको 11 महीने नोटिफिकेशन से अब तक के लिए मिल चुके थे। तो जब इतना समय मिलता है तो फिर मैं मानता हूँ कि 8-10 महीने से ज़्यादा का जब समय मिलता है तो फिर AP की अच्छी तैयारी की जा सकती है। अब बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में जनरल अनरिजर्व प्रोविजनल कट ऑफ 81 से 86 रह सकती है, EWS OBC की बनस्पत यही रहेगी, SC की 76, 81, ST की 71, 76 रह सकती है और MBC की 76 से 81 रह सकती है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 124 से 129 जनरल अनरिजर्व में, EWS में 114 से 19, SC में 103 से 8, ST में 100 से 105, OBC में 120 से 25 और MBC में 105 से 110 के बीच में फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, तो वो है मैथ्स, जो कि कहीं BA MA में होता है और कहीं BSc और MSc में होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है। तो देखिए प्रोविजनल कट ऑफ मैथ्स की बात करें तो जनरल 92 to 97, EWS भी वही और OBC भी वही है। फिर SC ST की बात करें तो SC की 87 to 92 जा सकती है, ST की 82 से 87 और MBC 82 to 92 हो सकती है। फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वही 35 से 40 नंबर का जो है वो राइज देखने को मिल सकता है, जिसमें अनरिजर्व में 135 से 40, EWS में 125 से 35, SC में 114 से 19, ST में 111 से 16, OBC में 131 से 36 और MBC में 116 से 121 के बीच फाइनल कट ऑफ रहने के पूर्वानुमान रहेंगे। अब बात करें इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जो कि है तो आर्ट्स का विषय लेकिन अपने आप में कॉमर्स और साइंस और मैथ्स भी है इसमें। तो देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरल 82 से 88 हो सकती है, प्रोविजनल कट ऑफ EWS और OBC की सिमिलर 83 से 88 के बीच में, SC की 78 से 83, ST की 73 से 78 और MBC की 78 से 83 के बीच रहने की संभावना। अब फाइनल कट ऑफ में वही 30 से 40 नंबर का राइज अगर हम लोग देखें, हालांकि इसमें मैंने कोशिश ये की लगभग सभी विषयों में हम थोड़ा मैक्सिमम रखें, 5-10 नंबर मैं ज़्यादा ही बताऊं, ताकि उसके आसपास अगर रहो तो आपको बाहर होने का अंदेशा नहीं हो, उसमें उस अंकों में तो आप अच्छी रैंक में चले जाओ। कई बार इंसान क्या करता है कि जो यूट्यूबर होते हैं या जो ऑनलाइन पढ़ाते वगैरह हैं तो वो थोड़ा सा कम बताते हैं ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी खुश हो जाएं और ज़्यादा अभ्यर्थी उनके वीडियो को लाइक कर दें। हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहता, मैं 1, 2, 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा ही बताता हूँ ताकि आप जो है और ज़्यादा परिश्रम करें कि यार मेरे तो 5 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो आप और ज़्यादा इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। और अगर जैसे अभी संस्कृत शिक्षा विभाग वाले आने वाले उसमें कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे तो जो एग्जाम अगर बाकी है किसी का तो वो और ज़्यादा परिश्रम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और अगर थोड़ा 5 नंबर कम बता दें तो अभ्यर्थी ये सोच लेता है यार अपने को तो 10 नंबर ही चाहिए चॉइस में से, या 8 नंबर ही चाहिए या 5 नंबर ही चाहिए, तो वो फिर फ्री होकर बैठ जाता है और वो उसके लिए बहुत घातक होता है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि 2-4 नंबर में ज़्यादा ही आपको यहाँ बताऊँ ताकि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करें, क्योंकि अभी समय आपको बहुत मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो देखिए फाइनल कट ऑफ इकोनॉमिक्स की 126 से 31, जनरल की EWS 116 से 21, SC 105 से 10, ST 102 से 7, OBC 122 से 27 और MBC 107 से 112 रहने की संभावना रहती है।
अगले विषय की ओर बढ़ें तो वो लॉ, जिसका अभी आरपीएससी ने कुछ ही दिन पहले जो है वो परिणाम जारी किया है प्रोविजनल कट ऑफ, तो वो 96 पॉइंट समथिंग है, तो उसको मैंने 97 माना है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सिमिलर है। ये आरपीएससी ने जारी किया है फिर भी सिमिलर है, तो अपने आंकड़े कुछ न कुछ शायद सही होने की संभावना रहेगी अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा और आप सबका साथ रहा। SC ST की 84 76 और MBC की 75 है। फिर बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो देखिए वही रही जो हम दूसरे विषयों में लगाते हैं। तो जनरल अनरिजर्व में 136 से 141 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 126 से 131, SC में 115 से 20, ST में 112 से 17, OBC में 132 से 37 और MBC में 117 से 122 जा सकती है। अब इस विषय के अलावा जो है किसी और विषय की कट ऑफ प्रोविजनल वाली अभी तक तो जारी नहीं हुई है, क्योंकि सारे जो 10 मतलब दहाई के आंकड़े से प्लस वाले जो पोस्ट थी उन विषयों का ही मैं पूर्वानुमान आपको बता रहा हूँ। उससे कम वाले में थोड़ा टिड्डी खीर होता है, इसीलिए मैं उनके पूर्वानुमान आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और क्या पता ये वीडियो बना के अपलोड करूँगा तब तक शायद आ भी जाए कोई रिजल्ट, क्योंकि आरपीएससी अभी थोड़ा सा धीरे काम कर रही है। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो लेके चल रहे हैं उनको, कैलाश जी। अब ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो जनरल में 100 से 105, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग सिमिलर, एससी में 95 से 100, एसटी में 90 से 95, एमबीसी में 95 से 100 रह सकती है। फाइनल कट ऑफ 143 से 148 जा सकती है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 133 से 38, एससी की 122 से 27, एसटी की 119 से 24, ओबीसी की 139 से 44 और एमबीसी की 124 से 29 रह सकती है। तो मुझे अमूमन जो मैंने जिन व्याख्याताओं से संपर्क किया, जो थोड़े बहुत जानते हैं इस विषय को, उनसे संपर्क किया तो वो 145 से 155 बता रहे थे। तो उनका ऑन एन एवरेज मैंने ये बता दिया कि 145 को थोड़ा नीचे लाएं, 155 का एवरेज निकाला तो 143 से 148, और एक दो व्याख्याता और भी थे वो 142 के समथिंग बता रहे थे फाइनल कट ऑफ। तो एवरेज मैंने 143 से 148 इसमें रखा है। अगले विषय की ओर बढ़ें तो वो है उर्दू विषय। तो उर्दू में 115 से 120, हालांकि संस्कृत और उर्दू ऐसे विषय हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं जो व्याख्याता हैं वो। अब ये आपको थोड़ा समझना है कि आपका पेपर कैसा गया है और क्या ये आंकड़े सही हो सकते हैं। बाकी मुझे व्यक्तिगत रूप से इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा। तो प्रोविजनल कट ऑफ 115 से 120 है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, एससी की 110 से 15, एसटी की 105 से 10 और एमबीसी की 110 से 15। फिर बात करें फाइनल कट ऑफ की तो अनरिजर्व जनरल की 158 से 63, ईडब्ल्यूएस की 148 से 53, एससी की 137 से 42, एसटी की 134 से 39, ओबीसी की 154 से 159 और एमबीसी की 139 से 144 के बीच रहने की संभावना रहेगी। तो ये उर्दू विषय के आंकड़े। अब है अगला विषय जो है वो होम साइंस, जिसके केवल एक ही जो मैम है उनसे मेरा संपर्क हो पाया ऑनलाइन। तो उनसे जब मैंने बात की तो वो 130 से 140 के बीच के आंकड़े बता रही थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि 140 से थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना है। तो मैंने इसको फाइनल कट ऑफ में 138 से 143 रखा, और उसके बेसिस पे जो सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ में जो जितना अंतर आता है, डिफरेंट जो रहती है चीज़ें अलग अलग, कि प्रोविजनल में से फाइनल में इतना डिफरेंस रहता है और कैटेगरी वाइज भी इतना अंतर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोविजनल कट ऑफ 95 से 100 रह सकती है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, एससी की 90 से 95, एसटी की 85 से 90, एमबीसी की 90 से 95 रह सकती है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 138 से 43, 128 से 33, ईडब्ल्यूएस 117 से 22, एससी एसटी की 114 से 19, ओबीसी की 134 से 39 और एमबीसी की 119 से 124 रह सकती है। होम साइंस वो विषय है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रिक्त थी और आयुक्तालय ने पोस्ट भेजी भी थी आरपीएससी को, लेकिन आरपीएससी पता नहीं किस नींद में रह गया कि उन्होंने इसको बाद में जारी किया पीटीआई और लाइब्रेरियन के साथ में, उससे पहले तो ये जारी करना ही भूल गए थे। तो ये उन विषयों में से एक है। फिर बात करें पीटीआई की, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिनको शायद जल्दी फिजिकल ट्रेनिंग लेक्चरर या फिजिकल ट्रेनिंग प्रोफेसर ऐसे नाम दिया जा सकता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे तो आप पीटीआई को जो है पीटीटी बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर बोला जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अपडेट थी मैंने एक दिन आपको बताया था, इसमें जो है 70 से 75 रह सकती है। हालांकि एक जो व्याख्याता थे पुराने, उनसे मेरा जब संपर्क हुआ थोड़ा मुश्किल भी था, तो उन्होंने ये बताया कि 45 से 50 ही रहेगी, और एक जो कह रहे थे वो कि 85 से 90 रह सकती है। तो उनका थोड़ा सा एवरेज मैंने निकाला तो 70 से 75। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, ज़्यादा अंतर
बार आ सकता है 10 नंबर से ज़्यादा, तो वो आप थोड़ा समझिएगा। 70 से 75 जनरल EWS और OBC की, 65 से 70 SC, 60 से 65 ST और MBC 65 से 70 रह सकती है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 103 से 8 PTI की रह सकती है जनरल की, 93 से 98 EWS, 82 से 87 SC, 79 से 84 ST, OBC 99 से 104 और MBC 84 से 89 रह सकती है। तो ये कुछ आंकड़े, हालांकि थोड़े गलत भी सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इस संबंध में मैं विशेष व्याख्याताओं को जानता नहीं हूँ, स्कूल लेक्चरर से ही संपर्क है तो उनसे ही मैंने विशेष बात करी है। अब बात करें लाइब्रेरियन की, तो थोड़े से ही आंकड़े जो हैं PTI जी के जान पहचान में थे तो उन्होंने बताया कि कुछ सिमिलर रह सकते हैं। तो 75 से 80 जनरल EWS और OBC की रह सकती है, और SC की 70-75, ST की 65-70, MBC की 70-75। और फिर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 118 से 23, EWS 108 से 13, SC की 97 से 102, ST की 94 से 99, OBC की 114 से 19 और MBC की 99 से 104-5 के बीच में रह सकती है। अब अंतिम 2 विषयों की ओर हम आ चुके हैं, फिलोसॉफी और साइकोलॉजी। तो फिलोसॉफी की बात करें और साइकोलॉजी की बात करें तो इनके व्याख्याताओं से मेरा संपर्क हुआ नहीं है। जो कुछ अपने व्यूअर हैं, जो भावी व्याख्याता हैं, भावी सहायक आचार्य हैं, वो ही संपर्क में है। तो 23 विषयों का जो कुछ एवरेज रहता है प्रोविजनल कट ऑफ के संबंध में, कैटेगरी वाइज जो एवरेज रहता है, फाइनल कट ऑफ का जो कैटेगरी वाइज एवरेज रहता है, उस एवरेज के बेसिस में मैंने फिलोसॉफी और साइकोलॉजी का एक आंकड़ा इसमें तैयार किया है। तो शायद ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें किसी विषय विशेषज्ञ से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। बहुत प्रयास भी किए 7-8-10 दिन से, लेकिन कोई मेरा संपर्क हो नहीं पाया। तो देखिए प्रोविजनल कट ऑफ 88 से 93 जनरल EWS और OBC की रह सकती है, SC की 83-88 के बीच में, ST की 78 से 83 और MBC की 83 से 88 के बीच में। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फिलोसॉफी की 131 से 135, हालांकि इसमें बहुत वेरिएशन भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है क्योंकि पोस्ट 10 से 12 के बीच में ही है, तो शायद ये थोड़ा सा 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है और 10 से 15 नंबर नीचे भी आ सकती है। ये उन अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो 25, 30, 35 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू कैसा जाता है, कौन सा पैनल बैठता है, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ के अनुमान सही या गलत सिद्ध हो सकते हैं। EWS 121 से 25, SC 110 से 14, ST 107 से 11, OBC 127 से 31 और MBC 112 से 16 के बीच रह सकती है। और फिलोसॉफी के जैसे ही साइकोलॉजी के जो है आंकड़े मनोविज्ञान के रहने वाले हैं। जनरल EWS और OBC 88 से 93 के बीच में, SC 83 से 88, ST 78 से 83 और MBC 83 से 88 के बीच में रह सकते हैं। फिर बात करें फाइनल कट ऑफ की, जनरल की 131 से 135, EWS 121 से 25, SC की 110 से 14, ST की 107 से 11, OBC की 127 से 31, MBC के 112 से 116 के बीच रहने के पूर्वानुमान है। तो ये सारी आपकी डिमांड्स थी और आपकी जिज्ञासा थी, इच्छाएं थी कि सर आप ये जो कट ऑफ आपने फाइनल बताई इसको कैटेगरी वाइज आप डिवाइड करिए, इसको प्रोविजनल में आप जो है चेंज करिए और कुछ एक आंकड़े पिछली भर्ती के इस भर्ती के निकले, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें आपको बताई और शायद ये गलत भी हो सकती है। अगर इनसे आपका चयन सुनिश्चित होता है तो मैं तो चाहूँगा सही हो, और थोड़े बहुत आप इस कट ऑफ से कुछ ज़्यादा ही नीचे ऊपर हैं, ऊपर तो है अच्छी बात है, नीचे ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि भगवान करे ये अनुमान मेरे गलत सिद्ध हो और आपका जो है सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भावी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिजल्ट जारी होंगे उसके लिए। हालांकि 10-12 दिन से अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जल्दी वो समय आएगा जब रिजल्ट फिर से जारी होना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो इंटरव्यू है वो ज़रूर 15-20 दिन अब लेट और हो जाएंगे क्योंकि अब बीच में काम रुक गया, अध्यक्ष जो चेंज हुए उसकी वजह से। लेकिन जल्द ही RPSC पटरी पे लौटेगी और आप सभी को एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।